Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 26 आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन टॉर्क, जिसको हम कहते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड. ये इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ें हैं. ये टॉर्क किन चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है, और ये वो फैक्टर्स हैं क्या, इनकी वजह से टॉर्क का इफेक्ट हमें ज़्यादा फील होता है, इनके बढ़ने से क्या होता है, इनके कम होने से क्या होता है, ये सब कुछ इंशाल्लाह और इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर में विद एग्जाम्पल्स जो है वो क्लियर कर लेंगे. बाकी अगर आपने टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि आपको टॉर्क नहीं पता कि टॉर्क बेसिकली है क्या, डेली लाइफ में हम इसको कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स आपको ये पता होना ज़रूरी है. और इसके लिए मैंने जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो टॉर्क का जो लेक्चर है वो आ रहा है, आप उसको देख लें और आप अपने जो है वो कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग दिस टॉपिक क्रिस्टल क्लियर कर ले. बाकी चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, विच इज़ के फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टॉर्क डिपेंड कर होता है. बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड. 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है, ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ फोर्स, ठीक है. फोर्स के ऊपर जो है वो टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, इस पे भी टॉर्क डिपेंड. जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको टॉर्क का इफेक्ट फील होगा, ठीक है, टॉर्क का इफेक्ट जो है वो फील होगा. देन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पिवट, ठीक है. आप जो फोर्स लगा रहे होते हो, ठीक है, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा होता है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डोर की एग्जांपल सी बनाई है, ठीक है. ये आपकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है. आपने देखा होगा ना, डोर अपने हिंजेस के अराउंड जो है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, टॉर्क का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है. तो ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने उसका बनाया और यहाँ पर आप उसके हैंडल से फोर्स अप्लाई करते हो डोर को खोलने के लिए या उसको बंद करने के लिए. तो बेसिकली यहाँ फोर्स अप्लाई करो तो आप देखो ना, इन दोनों के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है. आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन और आपकी फोर्स के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है. इसके ऊपर भी बेसिकली टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है. The third and last factor on which torque depend, which is angle between the applied force and position vector. आपकी movement arm, position vector is nothing but it is a movement arm, ठीक है. movement arm क्या होता है, आपकी line of action, आपकी axis line of action, वो line of action क्या होता है, बेसिकली line of action वो होता है जिस line के along आपकी force act कर रही होती है. तो वो वाला जो आपका axis of rotation से आपके लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, जिस अब फॉर एग्जांपल फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है तो ये लाइन ऑफ एक्शन है. तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्सिस का, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का लाइन ऑफ एक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है और ये जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है इसको बेसिकली हम कहते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके लाइन ऑफ एक्शन तक जो डिस्टेंस होता है इसको बेसिकली हम मोमेंट आर्म बोलते हैं. तो ये अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ये खास एंगल पे जो है इसका एक स्पेसिफिक एंगल होगा, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक एंगल बना रही होगी. तो इस पे भी जो है वो टॉर्क डिपेंड करता है, ठीक है. और किन किन सिचुएशन में जो है वो हमारे पास जो पोजिशन वैक्टर और जो आपके पास मूवमेंट आर्म है और जो आपकी फोर्स है, किस पॉइंट पर जो है ये एंगल ज़्यादा है और किस पॉइंट पर मैक्सिमम टॉर्क है और किस पॉइंट पर मिनिमम टॉर्क है, ये भी इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी फोर्स की तरफ, ठीक है, कि फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या है. पहला ये फैक्टर था जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड कर रहा था, विच इज़ फैक्टर जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड कर रहा था वो थी फोर्स. तो फोर्स को अब हम देख लेते हैं. फोर्स क्या है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स. So greater the magnitude of the applied force, greater will be the turning effect produced of an object. जितना ज़्यादा आप जो है एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि आप एक फिक्स्ड मतलब जो कि अपने पिवट पॉइंट के अराउंड जो है वो फिक्स है, जिसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिसके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन और वो अपने फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, घूम रहा हो, तो उसको उसमें आपके पास टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है. मतलब उस टर्निंग इफेक्ट बेसिकली प्रोड्यूस इन चीज़ों में होता है, ठीक है, जिनके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो. तो अब देखें ना, आप अगर आप जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. अब टर्निंग इफेक्ट का क्या मतलब है, वो फोर्स जो आपके पास रोटेशन को कॉज कर रही होती है वो बेसिकली टॉर्क होती है, ठीक है. तो
तो क्या है बेसिकली टर्निंग इफेक्ट इज बेसिकली टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क है। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बाईसाइकिल है, जब आप देखते हैं कि आप साइकिल के ऊपर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और आप पैडल से उसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनके पैडल्स पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, साइकिल उतनी तेज़ी से चलती है, पहिए ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं, साइकिल उतनी तेज़ी से चलती है, तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि भाई आप तो जो है वो साइकिल पैडल्स को जो है वो ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, पहिए जो है वो ज़्यादा तेज़ी से घूमेंगे और आप जो है वो फास्टर मूव करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली इसकी एक एग्जांपल थी कि जितनी ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आपको टॉर्क का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। द सेकेंड फैक्टर ऑन विच टॉर्क डिपेंड विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पिवट, मतलब जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आपका जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा होता है, ठीक है, उस पे भी टॉर्क डिपेंड करता है। कैसे? इफ देयर इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस, सो बाय अप्लाइंग इवन लेस फोर्स देयर विल बी अ ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट ऑफ इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप जितना मतलब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, फॉर जैसे मैंने आपको डोर की एग्जांपल बताई है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बनाई थी कि ये देखिए यहाँ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसको हम पॉइंट ऑफ पिवट कहते हैं, यहाँ से लेकर और आपकी फोर्स अप्लाई करने वाले पॉइंट तक जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपको टॉर्क का इफेक्ट आपको टॉर्क का इफेक्ट ज़्यादा जो है वो आप फील करोगे, ठीक है। जैसे कि डोर हो गई, मैंने बिल्कुल आपको जैसे ऊपर एग्जांपल भी बता दी, ठीक है। अब आप डोर को देखते हैं ना, जब आप उसके हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो डोर ओपन होता है, ठीक है। जब आप उसे खोलते हैं तो वो ज़्यादा उसके साथ खुलता है। क्यों? ज़्यादा वो उस डिस्टेंस कवर करता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतना ज़्यादा जो है उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये तो डोर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन और आप जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा कि आपके पास टर्निंग इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको डोर की एग्जांपल बता दी। सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड पोजिशन वेक्टर। इसको भी थ्रू एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे। अब जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड कर रहा है वो है हमारे पास कि हम जो एंगल अप्लाई, हमारी जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, जितनी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो है वो पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास एंगल जो पोजीशन वेक्टर के साथ उसका एंगल बन रहा है, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर थीटा हो गया, पोजीशन वेक्टर आर हो गया, जो उसके साथ उसका एंगल बन रहा है वो क्या है, ठीक है, इट इज बेसिकली आर, आप इसको कर दें, ठीक है। सो आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी पोजीशन मूवमेंट आर्म यानी पोजीशन वेक्टर जो है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है और जितना एंगल बना रहा है उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले कि दो केसेस हैं इसके, कि एक वो केस है कि जिसमें एंगल तो बनाता है लेकिन उसमें टॉर्क मैक्सिमम होती है, दूसरा वो एंगल जिससे टॉर्क जो है टॉर्क का इफेक्ट कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी जो है वो मिनिमम होता है। तो वो दोनों सिचुएशन देखेंगे। पहले टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क कब ज़्यादा आपको इफेक्ट उसका प्रोड्यूस होगा जबकि आपके पास एंगल जो है वो पोजीशन वेक्टर जिसको हम मूवमेंट आर्म भी कहते हैं, मूवमेंट आर्म एंड फोर्स के दरमियान जो है एंगल 90 डिग्री का बनेगा या 270 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपके पास टॉर्क का जो इफेक्ट है वो आपको कम जो है वो आपको ज़्यादा फील होगा क्योंकि टॉर्क इस सिचुएशन में मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब देखिए पोजिशन बिटवीन आर एंड एफ क्या है, आर आपके पास मूवमेंट आर्म है जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। मूवमेंट आर्म क्या है कि आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका जिस पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, फोर्स जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली है कि जब हमारे पास मूवमेंट आर्म और जो फोर्स का जो एंगल होता है ये हमारे पास 90 हो या 270 हो तो उस टाइम पे टॉर्क का इफेक्ट हमें ज़्यादा फील होता है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, उस टाइम टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, उस टाइम टॉर्क क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम टॉर्क के ऊपर। अब मैक्सिमम टॉर्क की जो एग्जांपल है मैंने आपको कहा कि आपका पोजीशन वेक्टर या आपका जो मूवमेंट आर्म है, ठीक है, वो और फोर्स जो है आपके पास तब मैक्सिमम होंगे जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखें इस पोजिशन में जो है वो आपके पास मूवमेंट आर्म आ गया और यहाँ पे जो है आपके पास फोर्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो इस सिचुएशन में भी एंगल आपके पास टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि टॉर्क की आपने वो इक्वेशन तो आपने देखी है ना जो हमने पढ़ी थी, जो कि हमारे पास थी टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, जो कि थी फिर हमारे पास
टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब देखें ना, साइन थीटा है तो साइन 90 किसके इक्वल है, साइन 90 जो है बेसिकली साइन 90 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और साइन 270 भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा। बात समझ आ गई, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री होता है और यहाँ पर जो है वो आपके पास ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ आएगा ना तो वहाँ पर 270 होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि 270 भी मैंने बताया था, तो पोजीशन वेक्टर आर ऊपर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स, अब आपने पोजीशन वेक्टर उसी तरह ही, लेकिन फोर्स आपने पहले ऊपर की डायरेक्शन में अप्लाई की, अब नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि अब यहाँ पर एंगल 270 का बन रहा है। तो साइन 270 भी जो होता है वो बेसिकली हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इसीलिए हमारे पास इस सिचुएशन में भी हमारे पास टॉर्क क्या होती है, इस सिचुएशन में भी टॉर्क हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बात समझ आ गई। तो ये वो दोनों की सिचुएशन थी जिसमें टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम होता है। अब आ जाते हैं टॉर्क कब मिनिमम होता है। टॉर्क तब मिनिमम होता है जब एंगल हमारे पास 180 हो या फिर 0 डिग्री हो, ठीक है। तो टॉर्क का इफेक्ट कब मिनिमम होगा, टॉर्क कब मिनिमम होगी जब वो एंगल, सॉरी इफेक्ट नहीं, टॉर्क तब मिनिमम होगी जब वो एंगल बनाएगी, जब हमारी फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान बनने वाला एंगल ही 0 हो या 90 डिग्री हो, तो वो हमारे पास जो है वो टॉर्क का इफेक्ट, टॉर्क जो है वो का जो एंगल होगा, टॉर्क जो है वो मिनिमम होगी। तो देखिए आपने नोट किया हो कि यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 होता है, फिर यहाँ 180 होता है। क्वाड्रेंट में तो आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे 270 एंड देन यहाँ पर हमारे पास होता है 360, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें इस सिचुएशन में 90 और 270 में टॉर्क क्या था, मैक्सिमम आ रहा था, यानी टॉर्क जो एंगल बन जो टॉर्क था वो मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री की बात हो रही है और 180 की बात हो रही है। टॉर्क कब मिनिमम होगा, जब वो एंगल बनाएगा 0 डिग्री और 180। तो ये देखें, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो साइन, अब देखें साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, और साइन 180 किसके इक्वल होता है, वो भी 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में टॉर्क जो है वो क्या होता है, इन दोनों सिचुएशन में टॉर्क हमारे पास मिनिमम होता है जब वो एंगल बनाता है 180 और 0 डिग्री। अब अगर आप 0 डिग्री पोजीशन वेक्टर ये है आपका, ठीक है, और आपके पास जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही, तो दोनों आप देखें ना, 0 और 180 दोनों एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह, ठीक है, तो ये आपके पास दोनों सिचुएशंस में इसी तरह होगा, दोनों 0 होंगे। बेसिकली मैंने ये दूसरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोनों की सिचुएशन 0 है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास वो कौन से फैक्टर्स थे कि जिनके ऊपर टॉर्क डिपेंड कर रहा है। तो इसको हमने 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल समझा। और आपको वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।